पोलर एनकोडिंग का यहाँ पे हमारे पास सेकंड मेथड होता है RZ। RZ मतलब होता है रिटर्न टू जीरो। RZ स्टैंड्स फॉर रिटर्न टू जीरो। देयर मस्ट बी ए सिग्नल चेंज फॉर ईच बिट टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। However, to change every bit, however, to change every bit, we need to have three values: positive, negative and zero. ओके तो यहाँ पे हमारे पास थ्री वैल्यूज होने वाली है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सिग्नल जो होगा वो हर बिट पे वो चेंज करेगा। ठीक है, अब जितने भी बिट होंगे सब में वो अपना जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर जीरो उसको चेंज करेगा सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ठीक है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन के हिसाब से जो हमारे डीसी कंपोनेंट है वो वर्क करेंगे। ठीक है, और कैसे वर्क करेंगे, जैसा भी उसको वोल्टेज मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज या फिर जीरो वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थ्री वैल्यूज है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। RZ is an encoding scheme that provides three values: positive voltage represents 1, negative voltage represents 0 and zero voltage represents none। तो यहाँ पे हमारे पास थ्री वैल्यूज है। ठीक है, जो RZ एनकोडिंग स्कीम जो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके पास थ्री वैल्यूज है। पॉजिटिव वोल्टेज जो रिप्रेजेंट करेगा 1 को, नेगेटिव वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा 0 को और जीरो वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा नन को। In RZ scheme, halfway through each interval, the signal returns to zero। इस स्कीम में जब हाफ जो बिट मान के चलो 8 बिट है तो 4 बिट तक अगर हो गया उसके बाद यहाँ पे हर इंटरवल में यहाँ पे जो सिग्नल है वो जीरो को रिटर्न करेगा। ठीक है, अब वो कैसे करेगा अभी हम लोग देखेंगे। इन RZ स्कीम 1 bit is represented by positive to 0 and 0 bit is represented by negative to 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों बिट होंगे, अगर बिट की वैल्यू 1 होगी तो वो पॉजिटिव से जीरो पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव से जीरो तक जाएगा। और अगर हमारे पास जीरो बिट होगा तो वो कैसे जाएगा, नेगेटिव टू जीरो जाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला बिट यहाँ पे है हमारे पास जीरो। तो यहाँ पे बिट स्ट्रीम है हमारे पास 0 1 0 1। ठीक है, तो ये रहा जीरो। ठीक है, जैसे ही जीरो आया, जीरो का मतलब क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव था, ये यहाँ से आ रहा है, ये इस समय नेगेटिव था। जैसे ही जीरो एनकाउंटर हुआ ये कैसे चले गया, जीरो की तरफ चले गया। ठीक है, फिर उसके बाद जीरो यहाँ पे चल रहा है। अब नेक्स्ट बिट ऑफ स्ट्रीम क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 आने से पहले, ठीक है, ये टाइम इंटरवल है। ठीक है, ये उसका हाफ वे है। ठीक है, 0 और 1 बिट के बीच का जो पार्ट होगा, एकदम सेंट्रल पॉइंट जो होगा, वो हाफ वे उसको हम लोग बोलेंगे। तो हाफ वे में वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, वोल्टेज में चेंज कर देगा, मतलब अगर जीरो है तो वो पॉजिटिव की तरफ चले जाएगा। क्यों पॉजिटिव की तरफ गया, क्योंकि पिछला बिट जो था वो जीरो था। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यूस करेगा आगे, कंटिन्यू करते जाएगा, फिर आएगा 1। ठीक है, अगर 1 आया तो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जाए, सॉरी पॉजिटिव से जीरो की साइड जाएगा। ठीक है, फिर जीरो में कंटिन्यू करते रहेगा, फिर जैसे ही हाफ वे आएगा, ऐसा ये हाफ वे है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव के से जीरो की तरफ गया है तो मतलब जीरो से लेके नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, हाफ में वो चेंज कर देता है क्योंकि उसको सिंक्रोनाइज करना होता है। ठीक है, जैसे ही हाफ होगा, हाफ वे आएगा, वो पॉजिटिव टू जीरो आएगा, जीरो टू नेगेटिव जाएगा। ठीक है, मतलब स्कीम यहाँ पे यही है, अगर जीरो के बाद 1 है, ठीक है, तो क्या होगा, नेगेटिव टू जीरो, फिर उसके बाद जीरो टू पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे देखो नेगेटिव टू जीरो। ठीक है, फिर हाफ वे में जीरो टू पॉजिटिव। ठीक है, फिर ऐसा आया, फिर उसके बाद 1 एनकाउंटर हुआ, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टू जीरो आ गया है, फिर उसके बाद चलेगा, जैसे ही हाफ वे आएगा इसका, फिर उसके बाद जीरो टू नेगेटिव आ जाएगा, मतलब नीचे आ गया। अब नेक्स्ट बिट है हमारे पास जीरो। ठीक है, यहाँ जाएगा,
फिर उसके बाद क्या होगा, जीरो एनकाउंटर होगा इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, नेगेटिव टू जीरो चले गया। ठीक है, कंटिन्यू करेगा। फिर उसके बाद हाफ वे जैसे आएगा तो नेगेटिव टू जीरो था, फिर जीरो टू पॉजिटिव आ जाएगा। फिर उसके बाद कंटिन्यू करेगा, फिर वन एनकाउंटर होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव टू जीरो आ जाएगा और कंटिन्यू करते जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे होता है, जितने भी ट्रांजिशन होंगे यहाँ पे सभी में यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन चलते रहेगा। मतलब बिट के हिसाब से हाफ वे में वो क्या करेगा, चेंज करते जाएगा, मतलब जीरो से लेके वन तक। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हो रहा है कि बिट ऑफ स्ट्रीम जो है यहाँ पे, मतलब जीरो वन ऑल्टरनेट में चलते जाएगा हमेशा। ठीक है, कोई रैंडम यहाँ पे नहीं रहेगा, हमेशा जीरो के बाद वन आएगा, वन के बाद जीरो ही आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन, इसीलिए यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। ठीक है, जीरो के बाद वन, वन के बाद जीरो, फिर जीरो के बाद वन, इस टाइप से जीरो वन जीरो वन जीरो वन होते रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। और यहाँ पे हर बार क्या करेगा, सिग्नल किसको रिटर्न करेगा, जीरो को रिटर्न करेगा। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव टू जीरो जाए या फिर पॉजिटिव टू जीरो जाए, उसको जीरो एक बार जाना ही जाना है। ठीक है, और कब जाएगा, हाफ वे में जाएगा वो। डिसएडवांटेज ऑफ आर सेट। ठीक है, डिसएडवांटेज यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिटर्न टू जीरो का। इट परफॉर्म्स टू सिग्नल चेंजेस टू एनकोड वन बिट दैट एक्वायर्स मोर बैंडविड्थ। It performs two signal changes to encode one bit that acquires more bandwidth। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सिग्नल यहाँ पे चेंज करना होता है एक बिट को एनकोड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा और बैंडविड्थ को, या सॉरी, जो सिग्नल है उसको बार बार चेंज करना होता है। ठीक है, बार बार चेंज करना होता है। ठीक है, तो यही एक डिसएडवांटेज है आरसेट जो एनकोडिंग स्कीम है यहाँ पे उसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाईफेस। ठीक है, बाईफेस एनकोडिंग स्कीम यहाँ पे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। बाईफेस इज एन एनकोडिंग स्कीम इन विच सिग्नल चेंजेस एट द मिडल ऑफ द बिट इंटरवल बट डज नॉट रिटर्न टू जीरो। बाईफेस में क्या होगा कि सिग्नल चेंज करेगा, ठीक है, मिडल ऑफ द बिट, मतलब किसी भी बिट के मिडल में, मतलब हाफ वे में सिग्नल चेंज होगा लेकिन जीरो को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कैसे चेंज करेगा, पॉजिटिव से डायरेक्ट नेगेटिव में या फिर नेगेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव में। ठीक है, बीच में आके जीरो पे नहीं रुकेगा, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा या फिर नेगेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, बाईफेस एनकोडिंग इज इम्प्लीमेंटेड इन टू डिफरेंट वेज। यहाँ पे दो तरीके होते हैं बाईफेस को इम्प्लीमेंट करने के। सबसे फर्स्ट यहाँ पे है मैनचेस्टर। अब यहाँ मैनचेस्टर टेक्निक यहाँ पे क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। इट चेंजेस द सिग्नल एट द मिडल ऑफ द बिट इंटरवल बट डज नॉट रिटर्न टू जीरो फॉर सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पे सिग्नल चेंज होगा मिडल ऑफ द बिट लेकिन रिटर्न जीरो नहीं होगा, मतलब जीरो को वो रिटर्न नहीं करेगा, मतलब जीरो पे आगे नहीं रुकेगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस से सिंक्रोनाइजेशन होता है। In Manchester encoding, negative to positive transition represents binary 1 and positive to negative transition represents 0। ठीक है, नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की साइड जाएगा इसका मतलब बाइनरी 1 है। ठीक है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड आएगा तो क्या होगा, जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, Manchester has same level of synchronization as RZ scheme except that it has two levels of amplitude। तो यहाँ पे मैनचेस्टर जो है वो सेम लेवल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन यूज करता है जैसा कि आरजेड में यूज कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आरजेड हमने देखा उसमें दो लेवल होते हैं एम्पलीट्यूड के, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा। ठीक है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि वो जीरो पे नहीं रुकेगा।
ठीक है। सेकंड है यहाँ पे डिफरेंशियल मैनचेस्टर। डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या होगा वो देखते हैं। इट चेंजेस द सिग्नल एट द मिडल ऑफ द बिट इंटरवल फॉर सिंक्रोनाइजेशन। ये सिग्नल को चेंज करेगा मिडल ऑफ द बिट, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। बट द प्रेजेंस एंड और एब्सेंस ऑफ द ट्रांजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरवल डिटरमाइंस द बिट। A transition means binary 0 and no transition means binary 1। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेजेंस और एब्सेंस होगा ट्रांजिशन का, ठीक है, वो इंटरवल मतलब जो भी बिट आएगा उसके पहले ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है। अगर ट्रांजिशन हुआ इसका मतलब बाइनरी 0 था, अगर ट्रांजिशन नहीं हुआ इसका मतलब बाइनरी 1 था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0 अगर होगा तो ट्रांजिशन होगा, अगर 1 होगा तो ट्रांजिशन नहीं होगा। मतलब ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जो सिग्नल है वो चेंज नहीं कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पे। In Manchester encoding scheme, two signal changes represents 0 and one signal change represents 1। अगर दो सिग्नल चेंज हो रहा है तो वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा, अगर वन सिग्नल चेंज हो रहा है तो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस डायग्राम से। तो यहाँ पे सबसे पहला है मैनचेस्टर। अब यहाँ पे हमारे पास बिट ऑफ स्ट्रीम है 0 1 0 0 0 0। ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर रहा है, किस में चेंज करेगा, 0 में जरूर चेंज करेगा। ठीक है। तो 0 में चेंज किया, अभी पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, 0 आया, वो पॉजिटिव से डायरेक्ट नेगेटिव पे चले गया। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 0 था, ठीक है, हाफ में ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है। वो कहाँ पे चेंज करेगा, डायरेक्ट अगले बिट पे वो चेंज करेगा। ठीक है। पहले 0 था, फिर उसका चेंज नहीं करेगा। अगर यहाँ पे 0 होता, ठीक है, तो हाफ में चेंज कर दिया होता। ठीक है। अगर अगला बिट जो है वो 0 होता तो हाफ मतलब मिडल ऑफ द इंटरवल वो क्या करता, सिग्नल चेंज कर देता। लेकिन अगला 1 था तो उसने हाफ में चेंज ना करके क्या किया, 1 पे चेंज किया। ठीक है, 1 पे आया तो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 था ये हाफ में चेंज नहीं करेगा। मतलब इसके पहले और बाद में दोनों में हाफ में चेंज नहीं होगा। मतलब अगर बिट 1 है उसके पहले और बाद में दोनों में वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बिट है 0। यहाँ से यहाँ तक क्या, 0 एनकाउंटर और सीधा पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गया। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 0 है, फिर मिडल ऑफ द इंटरवल वो क्या करेगा, सिग्नल को चेंज कर देगा, मतलब नेगेटिव से लेके पॉजिटिव कर देगा। ठीक है। फिर अगला यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो 0 एनकाउंटर होगा, फिर से चेंज कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब क्योंकि ये बिट 0 है, फिर क्या करेगा, मिडल ऑफ द इंटरवल अपना सिग्नल को चेंज कर देगा। ठीक है। फिर अगला बिट यहाँ पे 0 है। ठीक है। तो जब ये एनकाउंटर होते रहेगा वो अगला बिट वहां पे चेक कर लेगा कि अगला बिट कौन सा है। ठीक है। अगला बिट अगर 0 होगा तो 0 में क्या कर देगा, पॉजिटिव से नेगेटिव कर देगा। क्योंकि यहाँ पे 0 था वो क्या करेगा, मिडल ऑफ द इंटरवल उसको चेंज करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे चलते जाएगा, जब तक 0 रहेगा वो मिडल ऑफ द इंटरवल चेंज करते जाएगा। अगर 1 होगा तो मिडल ऑफ द इंटरवल चेंज नहीं करेगा, बिफोर और आफ्टर दोनों में। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या होता है। अब बिट है यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ बिट मींस 0। अगर ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रांजिशन। ठीक है। तो यहाँ पे बिट है 0, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सिग्नल चेंज हुआ। ठीक है। इस समय मैनचेस्टर में यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव की साइड जाएगा। ठीक है।
फिर उसके बाद अगला बिट है 1, 1 में यहाँ चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 जैसे ही आया, फिर अगला बिट वो चेक कर लेगा पहले से 0 है, ठीक है। तो 1 में क्या हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब सिग्नल चेंज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला बिट 0 है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, चेंज करेगा सिग्नल को, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यू चलते जाएगा। अगला यहाँ पे मिडल ऑफ द इंटरवल जो होगा वो क्या होगा, अगला बिट यहाँ पे 0 है तो मिडल ऑफ द इंटरवल फिर सिग्नल चेंज करेगा, ठीक है। फिर 0 एनकाउंटर होगा यहाँ पे, फिर से सिग्नल चेंज करेगा, ठीक है। 0 है, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो वो क्या करेगा, मिडल ऑफ द इंटरवल वो चेंज करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगला यहाँ पे 0 हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। 0 का मतलब क्या था, यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंशियल मैनचेस्टर की बात करें तो यहाँ पे 2 सिग्नल चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर 0 है मतलब 2 सिग्नल चेंज होगा, ठीक है। कैसे 2 सिग्नल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 था, उसके पहले बिट 1 था, तो इसने कंटिन्यूस चेंज किया। फिर अगला यहाँ पे 0 मिल रहा है, मतलब एक 0 था तो 2 सिग्नल चेंज किए, ये एक सिग्नल, ये एक सिग्नल, ठीक है। अगला 0 है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब 0 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो सिग्नल चेंज कब करेगा, मिडल ऑफ द इंटरवल चेंज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कब चेंज किया, एक बार यहाँ पे चेंज किया और दूसरा है फिर यहाँ पे चेंज किया, अगले बिट पे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से 0 है, फिर से कंटिन्यूस करेगा, फिर ऐसे ही मतलब जब तक एक 0 के बाद दूसरा 0 आएगा, दूसरे 0 से वो कंटिन्यूस सेम अगर 0 0 0 आते जा रहा है तो सिग्नल को दो दो बार जो है वो चेंज करते जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफरेंशियल मैनचेस्टर जो है वो काम करता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। यहाँ पे मैं सिंक्रोनाइजेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ जिसमें हम लोग डीसी कंपोनेंट्स जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, वो सिग्नल के हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट में सिग्नल को, ठीक है, कभी हो सकता है कि कैपेसिटर यूज हो रहा हो, कभी हो सकता है रजिस्टर यूज हो रहा हो, कभी हो सकता है आईसी यूज हो रहा हो, ठीक है। तो उस प्रकार से सभी छोटे छोटे जो डिवाइसेस लगे होते हैं उसमें सब में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। मतलब अगर मान के चलो उसमें 1.5 वोल्ट की जरूरत है तो 1.5 वोल्ट ही जाना चाहिए, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट जो उसको मिल रहा है वो कितनी बार मिलेगा और कैसे मिलेगा, उसी के लिए यहाँ पे स्कीम चलाई जा रही है, जो यहाँ पे रिटर्न टू जीरो, आरजेड, और यहाँ पे हम लोग बाईफेज जो एनकोडिंग स्कीम हम लोग देख रहे हैं वो सारे सिंक्रोनाइजेशन के लिए है, जो डीसी कंपोनेंट को प्रॉपरली वर्क कराएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो सभी डिवाइसेस आपस में सिंक्रोनाइज करके मतलब तालमेल बना के नहीं चलेंगे, ठीक है। अगर उसको प्रॉपरली वर्क करना है तो तालमेल बनाते हुए चलना चाहिए, और वैसे ही उसको वो चलेगा तभी प्रॉपरली वर्क कर पाएगा, ठीक है। तो ये था बाईफेज एनकोडिंग स्कीम। एक